नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको हमने एक वीडियो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज के परीक्षा कैलेंडर के संबंध में आपको दिया, तो उसमें आप लोगों ने उसको देखने के बाद आप लोग को एक उसमें समस्या आई कि सर ओटीआर क्या है। तो सभी छात्रों से ओटीआर के संबंध में सिर्फ इतना कहना है कि अगर समय रहते हुए आप ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने अपना कंप्लीट नहीं किया है तो विज्ञापन जब आएगा तो उसमें आप भाग लेने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए आप सभी लोग ओटीआर से संबंधित जो रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रणाली है उसको अपना पूरा कर लीजिए, क्योंकि उसी के द्वारा जब भी विज्ञापन आएगा तो उसी ओटीआर जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उस नंबर से ही आपके सारे जो है फॉर्म जो है अपडेट हो जाएंगे। उसमें आपको कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। तो उस संबंध में आप सभी का काफी मैसेज आया है, तो कैसे होगा उसे हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं और आप थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। और सीधे मैं आयोग की वेबसाइट पर ही चला हूं, वहीं से हम आपको सब दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आपको कैसे क्या करना है, और उम्मीद है कि आप इसको समझ पाएंगे। हमारी संस्थान के द्वारा आप सभी के लिए एग्रीकल्चर से संबंधित प्रवेश परीक्षा हो या एग्रीकल्चर से संबंधित कोई विज्ञापन हो, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा हो, हम सभी उसके जो है बैचेज हमारे यहाँ उपलब्ध है। वर्तमान में संस्थान में एमएससी एजी के एंट्रेंस एग्जाम, यूपी कैटेट बीएचयू जेआरएफ का, दूसरा हमारा यूजी के एंट्रेंस का एग्जाम का और एफओ 2023-24 के परीक्षा की तैयारी हमारी निरंतर चल रही है। आने वाले समय में जैसे का आप देख रहे हैं कि सीनियर टेक्निकल ऑफिसर एसटीए का भी निकट भविष्य में आपको मिलेगा ही, ठीक है। तो उसके भी हमारे यहाँ बैचेस चलते हैं, ठीक है। तो उस संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिएगा तो आप हमारे दिए गए मोबाइल नंबर से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए पहले अब हम आपको स्पष्ट कर दें कि ओटीआर क्या है। तो ओटीआर को देखने के लिए सबसे पहले आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के मेन पेज पर आएंगे। तो मेरे दोस्त जब मेन पेज पर आप आएंगे तो आपको ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक है। ये मेन पेज है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पर देखिए आप लोक सेवा आयोग के बारे में है, यहाँ पर एग्जामिनेशन के बारे में है, ठीक है। तो कौन सा एग्जामिनेशन कब है, कैसा है, कोई विज्ञापन आएगा तो यहाँ दिया जाएगा। एक्सपर्ट से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम लोग कैंडिडेट होंगे तो कैंडिडेट के बारे में हमें अपना देखना होगा। लेकिन यहाँ पर तब चीजें दिखाई देगा जब यहाँ पर देखे लिखा है ओटीआर सेक्शन। तो जब इस सेक्शन में हम आएंगे तब हम लोग का काम होगा। तो ओटीआर के कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब उसी को हम क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज हमारा खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एकल अवसरीय पंजीकरण। तो एकल अवसरीय पंजीकरण से तात्पर्य है मेरे दोस्त कि इसमें आपको आयोग की साइट पर जाकर यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। यहाँ पर क्या होगा, आपके नाम, आपके ईमेल आईडी, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर, आपके डेट ऑफ बर्थ, सारे वो पंजीकरण में आपके डॉक्यूमेंट भी अपलोड होंगे, आपके फोटो सिग्नेचर भी यहाँ पर लिए जाएंगे। वो सारे ले करके इसका मतलब आपका डिटेल यहाँ पर आयोग की साइट पे संरक्षित हो जाएगा। जब कभी कोई भी विज्ञापन आएगा उसमें जब आप सम्मिलित होना चाहेंगे तो सिर्फ फॉर्म भरते वक्त आपसे सीधे आपका सबसे पहले ओटीआर मांगेगा। ओटीआर जैसे ही आप डालेंगे आपका पूरा डिटेल खुल के वहां आ जाएगा। उस किस पद के लिए आप रिजर्व कर रहे हैं, किसके लिए नहीं कर रहे हैं, वहां पर सिर्फ क्लिक करके, ठीक है, अपने आप को आगे बढ़ करके पेमेंट करके और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आएंगे ऐसा करेंगे तो देखिए लिखा है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब उसमें हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, आप इसको क्लिक कर लीजिएगा। तो जब आप इसको देखिए क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ये वाला आपका वो खुल के आ रहा है। यहाँ पर वही देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एकल अवसरीय पंजीकरण, ठीक है। यहाँ पर पूरी साइट का यहाँ पर देखिए लिखा है रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, वेरीफाई डिटेल और डैशबोर्ड। तो यहाँ पे आपको नहीं, यहाँ पर देखिए आपके बारे में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको क्या डालना होगा, ठीक है। यहाँ पर स्टेप 1 में क्या है, वेरीफाई योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। तो ये आपका वेरीफाई होगा, ठीक है। तो जब ये वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आप स्टेप 2 में जाएंगे, ठीक है। स्टेप 2 में जाएंगे तो यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर आईडी के सत्यापन के बाद ओटीआर के लिए अपना विवरण दर्ज करें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है,
अपना फोटो और अपना सिग्नेचर आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये अपलोड करने के बाद फिर आपको देखिए एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, आपके नाम, आपके जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट डोमिसाइल, डोमिसाइल जरूर लगेगा क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो यहाँ डोमिसाइल आपको दिखाना पड़ेगा। होम डिस्ट्रिक्ट, संबंधित कैटेगरी। ठीक है, एप्लीकेंट्स फादर्स नेम, ठीक है, ये आपको बताएंगे। एप्लीकेंट्स मदर्स नेम, ये भी आपको बताना है। एप्लीकेंट्स हाई स्कूल क्वालिफिकेशन, ये सारे चीज आपको देखे, क्योंकि आपको भी पता है जो हाई स्कूल में आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके नाम, पिताजी का नाम, मदर का नाम रहता है, उसी के आधार पर यहाँ सारा चीज भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ करके जो है एक वेरिफिकेशन कोड जैसे यहाँ दिखाई दे रहा वो दिखाई देगा। उसके बाद जब आप रजिस्टर पर करेंगे तो यदि ये सारे डॉक्यूमेंट आपके सही पाए गए तो अपने आप वो रजिस्टर हो जाएगा। जब ये ओटीआर रजिस्टर हो जाएगा, चूंकि अब यहाँ या तो हम करते तो हमारा भी होते जाता, तो हमें करना नहीं है, हमारा ऑलरेडी है। तो इसके बाद जब ये रजिस्टर हो जाएगा फिर आपसे मांगेगा वो डॉक्यूमेंट के लिए। और आप ग्रेजुएट किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, डॉक्टरेट किए हैं, एमफिल किए हैं, अन्य कोई डिग्री आप जो है जैसे बीएड कोई किया होगा, कोई और तमाम तरह की आपके पास डिग्रियां होगी, वो फिर नेक्स्ट उसमें जब जाएंगे तो ये सारा चीज वहां पर अपलोड होगा। और अपलोड उसको कर जैसे ही रजिस्टर्ड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से रजिस्टर्ड करने के बाद आपको एक ओटीआर नंबर जनरेट हो जाएगा। वही ओटीआर नंबर जो जनरेट हो जाएगा तो उसी में आप जो है क्या करेंगे, पूरा जो है अपना डिटेल वहां देंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर आप एक चीज और समझना चाहें तो देख पाएंगे कि जैसे जब आप मेन पेज पर रहते हैं ना, तो मेन पेज पर रहते हैं इसी पर, तो यहाँ देखिए ओटीआर सेक्शन है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। अब यहाँ पर जाके आसानी से आपको अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत अगर आप आ रहा ओटीआर का, तो क्या करें, अपने लिए आप यहाँ से एक सैंपल पेपर निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए ओटीआर सेक्शन में क्या हमें चाहिए, ठीक है, सैंपल फॉर्म चाहिए। अब अगर आपको सिंपल फॉर्म चाहिए तो आपको क्या करेंगे, ठीक है, अब देखिए सिंपल फॉर्म में सारा चीज खुल गया। ठीक है, ओटीआर के लिए अब देखिए क्या लिखा, सैंपल कॉपी ऑफ ओटीआर रजिस्ट्रेशन। ओटीआर रजिस्ट्रेशन क्या है, एक सैंपल कॉपी। अगर आप लेकर सैंपल कॉपी ओटीआर डिटेल एप्लीकेंट फॉर्म, ठीक है, उसका भी आपको पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगा। अगर सैंपल कॉपी ऑफ ओटीआर एप्लीकेशन, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। सैंपल कॉपी ऑफ ओटीआर स्लिप, मतलब लास्ट में करने के बाद जो स्लिप आपको चाहिए वो भी चाह रहे हैं। तो वहां पर क्या क्या करना होगा, कौन से स्टेप होंगे, यहाँ पे सारे चीज वो आपको दिखाई देंगे। तो यहां से आप करके जो है वो सारी चीज को क्या करेंगे, कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा, बिना ओटीआर के, विदाउट ओटीआर के आप इसमें जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ओटीआर ही अब आपकी एक आइडेंटिटी होगी। ठीक है, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा वहां पर ओटीआर आपका आइडेंटिटी बन जाएगा और उसी आइडेंटिटी के माध्यम से आप ये सारे कार्य को कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप इसको जो है समझ पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई अगर इससे संबंधित कोई दिक्कत होगी तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपके मैसेज के आधार पर पुनः आपको बताने का प्रयास करेंगे। और जो भी छात्र एग्रीकल्चर से संबंधित है, ध्यान रखें कि अब अगर सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के से संबंधित तमाम जो 4200 ग्रेड पे या उसके ऊपर के पदे आ रही हैं, उनमें बेहतर अगर आपको करना है तो आप अभी से एक अच्छी तैयारी में अपने एग्रीकल्चर के लग जाइएगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, एसटीए की तैयारी के लिए या इससे संबंधित और सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आपको ऑनलाइन क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना पड़ेगा और कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ने के लिए आपको इतना समय लग सकता है कि आप अपने आप को पहचान सकते हैं। तो इसलिए इसमें बेहतर हो, आप सभी का बेहतर हो, हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। तो इसके लिए आप सभी लोग आज से ही अपनी तैयारी में लग जाएं, तो आने वाले भविष्य में जब भी ये विज्ञापन आए उसमें आपकी एक अच्छी दावेदारी साबित हो सके। तो इसके लिए अपना कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस जानकारी से लाभान्वित हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।